अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। यू आर वाचिंग अगेन मोहम्मद अल्ताफ़, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट सैदू मेडिकल कॉलेज स्वात। क्या आपको विकेबलरी ने परेशान किया है? आपने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जितनी भी है, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, लेकिन जब इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साथ मैं क्या करूं, स्पेशली इंग्लिश विकेबलरी के साथ। मेरे ख्याल से एवरी MD-CAT एस्पायरेंट इस चीज़ में कंफ्यूज है। बाकी सब्जेक्ट्स तो वो कवर करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है, स्पेशली विकेबलरी की बात जब आती है, तो इसको अक्सर औकात चॉइस में छोड़ देते हैं और वो इस चीज़ से डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि विकेबलरी MCQs के साथ हम क्या करें, इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। आलमोस्ट एवरी MD-CAT एस्पायरेंट इस चीज़ में कंफ्यूज है। अब चूंकि इंग्लिश के MCQ 9 है तो 2-3 MCQs तो विकेबलरी के होंगे, ठीक है ना। अभी ये 2-3 MCQs को आप लाइट ना लें। अगर आप ये सोचते हैं कि इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, आप यकीन माने यही 2-3 MCQs ये डिसाइड कर सकता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा या ना। लेकिन बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते, बल्कि इस चीज़ के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं। ऐसे कौन सा तरीका होना चाहिए जिसको हम अपनाएं और हमारे MCQs, विकेबलरी के MCQs हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब विकेबलरी के कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप तकरीबन आपके विकेबलरी के जो MCQs होते हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं विकेबलरी के MCQs की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस मेथड के साथ विकेबलरी के MCQs सॉल्व करने हैं और कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने विकेबलरी के MCQs करेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास है पास्ट पेपर के MCQs, कुछ मैंने कलेक्ट की है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो MCQ है ना कि द ओल्ड मैन वाज फीबल बैरली एबल टू वॉक, द वर्ड फीबल मीन्स। अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ये KMU MD-CAT 2025 का MCQ है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें ना तो इसमें आपको एक क्लू गिवन है, मतलब बैरली एबल टू वॉक, मतलब वो सही तरह नहीं चल सकता था। अब ये तो मुझे पता है कि बैरली एबल टू वॉक का क्या मतलब है, लेकिन आपको शायद ये चीज़ पता ना हो, तो फिर आप इस MCQ को किस तरह हैंडल करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। बैरली एबल टू वॉक का मतलब है कि वो सही तरह नहीं चल सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड फीबल मीन्स, तो जब सही तरह नहीं चल सकता तो इसका मतलब है कि वो हेल्थी होगा, कि स्ट्रांग होगा, फैट होगा, क्या होगा। जब सही तरह नहीं चल सकता तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि वो वीक होगा। यहाँ पे वो पूछता है कि फीबल का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग क्या है इसका, क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये तो मुझे पता था कि बैरली एबल टू वॉक का मतलब है कि वो सही तरह नहीं चल सकता, लेकिन आपको अगर इस चीज़ के बारे में पता ना हो तो आपने फिर क्या करना है। देखिए, अब आप ऑप्शंस की तरफ देखें। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हेल्दी है, सेकंड है वीक है, फिर स्ट्रांग है, फिर फैट है। अब देखिए, हेल्दी को देखे, स्ट्रांग को देखे, फैट को देखे, ये ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन है। मतलब अगर कोई हेल्थ स्ट्रांग है तो वो हेल्थी होगा और फैट भी इसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ क्या करें, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो आपके विकेबलरी के MCQs फिर ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब स्ट्रांग हो गया, हेल्थी हो गया, फैट, तो ऑलमोस्ट ये जो 3 वर्ड्स हैं ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो कि इन तीनों से डिफरेंट है वो वीक है। तो सही ऑप्शन अब इसका क्या बनता है, वीक बनता है। तो जब भी आप इस तरह के MCQs देखते हैं, विकेबलरी के MCQs देखते हैं, तो उन्होंने खामखा कोई कुछ ना कुछ उन्होंने क्लू दिया होता है जिसकी बदौलत आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज हो तो आप आसानी के साथ
अपने वोकैबुलरी के MCQs करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट MCQ है ना, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ इलेटेड। अभी बाज़ दफ़ा सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो आपको सेंटेंस देते हैं, उसमें एक वर्ड आपको दिया जाता है एंड द अंडरलाइन क्या होता है कि इसकी मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे है ना कि फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ इलेटेड। अब ये MCQ जो है ना KMU MDCAT 2024 का MCQ है। अब इलेटेड का मतलब पूछा गया है। अब ऑप्शन की तरफ देखें और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। यहाँ पे क्या क्या है, कंफ्यूज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, नर्वस है, ओवरजॉयड है। आपके ख्याल में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शंस को आप देखें ना, पहले क्या है कंफ्यूज्ड, फिर डिसअपॉइंट। अब अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो जाहिर सी बात है, मतलब ये डिसअपॉइंट इसके साथ रिलेटेड है। अगर कोई कंफ्यूज्ड है या डिसअपॉइंट है तो कंफ्यूज्ड होगा, तो ये दोनों वर्ड तो एक दूसरे के साथ मैचिंग करते हैं। इसके बाद अगर कोई डिसअपॉइंट है, कंफ्यूज है तो नर्वस, तो इसका मतलब ये जो तीन वर्ड्स है ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। और जो ओवरजॉयड है ये इन तीनों वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, जो ओवरजॉयड है। तो इलेटेड का मतलब क्या हो गया, सिनोनिम ओवरजॉयड, मतलब जो हद से ज़्यादा खुश हो, ठीक है ना। तो आप एलिमिनेशन मेथड के साथ वोकैबुलरी के MCQs सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई ना आपको? देखिए कंफ्यूज, डिसअपॉइंटेड, नर्वस, ये वर्ड जो है ना ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। सो जो इन तीनों से डिफरेंट है वो ओवरजॉयड है। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो यही है। अब आते हैं जो नेक्स्ट MCQ है, द वर्ड बेशफुल मीन्स। अब ये तो आसान है लेकिन फिर भी अब देखिए इन ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे अब डायरेक्ट क्लू गिवन नहीं है ना। अब आपने अगर ऐसी क्लू कोई गिवन ना हो तो आप ऑप्शन की तरफ जाए। ऑप्शन की तरफ जब जाए ना, यहाँ पे है ब्रेमफुल, स्किलफुल, एम्बेरेस्ड, वंडरफुल। अब देखिए ऑप्शंस को देखें, पहले तो इस ऑप्शन को देखें, वंडरफुल, हैरान कुन, स्किलफुल, ब्रेमफुल। अब देखिए ये जो वर्ड्स है ये ऑलमोस्ट एक कैटेगरी में आते हैं। वंडरफुल हो गया, स्किलफुल हो गया, ब्रेमफुल हो गया। लेकिन एम्बेरेस जो है ना ये इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है बेशफुल, बेशफुल मीन्स एम्बेरेस्ड। अच्छा अब नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। ये जो ऊपर MCQ हमने डिस्कस किया ये सजाम्बू MDCAT जो हुआ था 2023 में, ये उसका MCQ है। अब आते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। शी वॉज इलेटेड व्हेन शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेटेड। ये तो खैर हमने ऊपर डिस्कस भी किया, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी आपको एक क्लू गिवन है। अगर आप देखें सही तरह, शी वॉज इलेटेड व्हेन शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम। अब अगर कोई फर्स्ट पोजीशन लेता है, से फॉर एग्जांपल आप MDCAT को टॉप करते हैं, आप फर्स्ट पोजीशन इसमें लेते हैं या आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप क्या होंगे, खुश होंगे ना या खफा होंगे? जाहिर सी बात है आप खुश होंगे। अब यहाँ पे ये है कि आपको एक किस्म की क्लू गिवन है कि शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम। सो यहाँ पे ऑप्शन देखे, डिसअपॉइंटेड, वरीड, एक्साइटेड, मैड। तो कोई डिसअपॉइंट तो नहीं होता, ना कोई वरीड होता है, ना कोई मैड होता है। तो जाहिर सी बात एक्साइटेड भी होगा जब आप फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप को खामखा सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्लू गिवन होती है, जिसकी बदौलत, जिसके ज़रिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। यहाँ पे गिवन है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बेस्टाउड टाइटल अपॉन द मैन हु सेव्ड हर लाइफ फ्रॉम फटाल एक्सीडेंट, द वर्ड बेस्टाउड मीन्स। बाज़ दफ़ा आपको लंबे चौड़े सेंटेंस गिवन होते हैं, लेकिन आपने सेंटेंस से घबराना नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया ये चीज़ें फॉलो क्या करें, वो मतलब जो MCQs होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। लेकिन अगर आप मतलब डायरेक्ट तुक्का मारने से तो ये अच्छा है कि आप इस किसी चीज़ पे सोचें, आप इस पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, तो फिर 50% चांस तो होगा ना कि MCQs करेक्ट हो। अब यहाँ पे है जिस तरह के अब यहाँ पे कहता है कि द वर्ड बेस्टाउड मीन्स, ये KMU MDCAT 2023 का क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, कन्फर्म्ड, डिस्कार्ड, विड्रॉन, रिटेंड। ये जो दो ऑप्शंस है डिस्कार्ड और विड्रॉ, ये ऑलमोस्ट सेम है,
बस मतलब इसकी मीनिंग आलमोस्ट सेम है, आपस में मिलते जुलते हैं। तो आप तो पहले एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए इस चीज़ को क्रॉस करो कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि अभी ये ऑप्शन ठीक होगा या ये होगा, तो मतलब ये है कि 50% चांस अब स्टिल है कि आप इस MCQ को ठीक कर सकते हो। देखिए माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, इससे तो अच्छा है ना कि आप डायरेक्ट बस किसी एक पे तुक्का लगाओ। आपने थोड़ा बहुत सोचा, 50% अभी स्टिल चांस है कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आप इस MCQ को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट मीनिंग है वो कन्फर्म है। सो जब भी आपको विकेबलरी के MCQs वो देते हैं तो खामखा वो कुछ ना कुछ क्लू देते हैं, या ऐसे MCQs होते हैं जिसको आप एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना विकेबलरी के MCQs से, मतलब आसान से गिवन होते हैं, बस आप ये मेथड यूज़ क्या करें, इंशाल्लाह आपके MCQs करेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।